आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान विद अक्षय में, जिसका इंतज़ार था कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और PWDS कैंडिडेट्स को, वो इंतज़ार अब हुआ ख़त्म। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, कब से कब तक की है और किस जोन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई का खोला हूँ। ये आप भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं, rrcwr.com। इसे सर्च करेंगे तो ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ आपको ये 2 नंबर पे देखिए, ये चूँकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ 2 नंबर पे ये जो नोटिस दिख रही है आपको, ये 2 नंबर पे ये अभी तुरंत आई है। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV की नोटिस आ चुकी है। और जैसे इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ देखिए, मैं ये पहले से डाउनलोड कर चुका था, तो ये रही नोटिस आपके सामने। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे पार्सल डिपोट अलीबाई प्रेमजी मार्ग, ये मुंबई का है। और यहाँ उसका वेबसाइट भी दिया हुआ है। और नीचे आइए देखते हैं, ये नोटिस आज की नोटिस है 18/1/2023, 18/1/2023। यहाँ देख सकते हैं, ये आज की डेट है। और नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट DV, यानी कि ये देखिए, यहाँ रेलवे ने स्पष्ट मेंशन किया है फर्स्ट DV, यानी फर्स्ट DV में जितनी सीटें भरती हैं, उसके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी और जिनका कुछ कन्फ्यूजन रहेगा डॉक्यूमेंट में, तो उनको सेकंड DV के लिए भी बुलाया जा सकता है। जैसे अभी तक 2018 की वैकेंसी का DV चल रहा है, कुछ जोन अभी भी बुला रहे हैं DV के लिए, तो उसी तरह इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है फर्स्ट DV ऑफ PWBD एंड CCA कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस है, जिसमें PWBD और CCA के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। यह स्पष्ट इन्होंने हेडिंग में दे रखा है कि ये जो है नोटिस PWDS और CCA के जो कैंडिडेट हैं उनकी नोटिस है, यानी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग तरीके से होगा, अलग मतलब उनका अलग डेट है, तो इसलिए उन्होंने मेंशन भी कर दिया है हेडलाइन देकर। आइए आगे पढ़ते हैं। 1 नंबर पे क्या दिया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है कंडक्टेड CBT फ्रॉम 17/8/2022 टू 11/10/2022 एंड पब्लिश्ड रिजल्ट ऑफ CBT ऑन 22/12/2022, यानी कि रेलवे का जो रिजल्ट रेलवे का जो CBT एग्ज़ाम था वो 17/8/2022 से 11/10/2022 तक चला, और रिजल्ट 22/12/2022 को पब्लिश कर दिया गया। इन टर्म्स ऑफ आइटम 3 and 4 ऑफ RRB अहमदाबाद नोटिस फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ PT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पब्लिशिंग ऑफ पैनल शैल बी डन बाय RRC वेस्टर्न रेलवे, यानी कि कह रहा है कि टर्म और कंडीशन का जो 3rd और 4th सीरियल नंबर है जो अहमदाबाद के नोटिस में दिया गया है, उसमें PT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और पैनल का जो मेन पैनल का कंप्लीट डॉक्यूमेंट का है वो RRC वेस्टर्न रेलवे के द्वारा इसमें बता दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 3 to 4, यानी 324 PWBD कैंडिडेट, जिसमें LD का 107, VI का 175, मतलब जो PWBD में जो अलग अलग कैटेरिया है उनमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनका जो अलग अलग कैटेरिया है उसमें कितने कैंडिडेट्स का वो है, यहाँ ये दिया हुआ है। और फिर एंड 1240 CCA, यानी 324 जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल जो PWBD कैंडिडेट्स हैं वो 324 हैं, और 1240 कैंडिडेट हैं CCA के, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो 12×3 1500 और 64 कैंडिडेट, यानी 1564 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30/1/2023 यानी 30 जनवरी से 8 फरवरी तक RRC ऑफिस ग्रेंट रोड मुंबई में बुलाया गया है। PWBD कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर DV बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ CBT एंड CCA कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड बाय DV बेस्ड ऑन द 2/3 of weightage normalized marks of CBT plus 1/3 of
स्केल्ड एनसीबीटी मार्क्स। यहाँ देखिए ये जो डाउट था, बहुत सारी वीडियो आई कि क्या 2/3 जोड़ के मिला है कि नहीं मिला। यहाँ रेलवे ने ही क्लियर कर दिया कि आपको जो है ये जो थर्ड नंबर आप पढ़ सकते हैं, इसमें देखिए 2/3 जो डीबी बेस्ड ऑन 2/3 वेटेज और प्लस वेटेज ऑफ सीबीटी, यानी जो 2/3 का वेटेज है वो सीबीटी का 2/3 और 1/3 जो है आपका एनसीबीटी का, ये दोनों जोड़ का आप जोड़ के मेरिट बनाए, जो आपका दोनों का जोड़ के और फिर आपको मार्क्स दिया गया है सीसीए वालों को। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनका जो है, जो उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क था उसके आधार पे उनको उनकी मेरिट दी गई है। अब नीचे देखते हैं डिटेल्स ऑफ कट ऑफ मार्क्स आर एज अंडर एलडी वीडी, ये जो भी कैंडिडेट हैं देख सकते हैं यहाँ सबका दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ जो यूआर कैंडिडेट हैं उनका देखिए 40 की बात कही जा रही थी कि आपको 40 लाना ही है और ओबीसी एसटी एससी को 30 लाना है। तो ये तो हो गई मुंबई की बात, मुंबई जोन में 30 और 40 का जो क्राइटेरिया बताया गया था बिल्कुल सही बात है। और उसी पे जो है ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है, जिसमें जो डीबी के लिए बुलाया गया है वो आपके सामने है कि कितने पे मेरिट बनाई गई है। आगे 4 नंबर देखा जाए, इंटीमेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज आल्सो बीइंग सेंट बाय ईमेल एसएमएस टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो ईमेल या एसएमएस के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के पास मैसेज दिया जाएगा। ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डीबी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली, बहुत जल्द जो है कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो आरआरसी के साइट पे लिंक दे दिया जाएगा। अच्छा ये तो हो गई मेन बातें जो आपके जानने लायक, और जो मेन ज़रूरी जो जिसका इंतज़ार था वो तो यहाँ इन्होंने 3, 4, 5 में कंफर्म कर दिया है। तो कोई भाई ऐसा ना हो कि वेट करे कि बाय पोस्ट हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा तब हम जाएंगे, तो ये गलती ना करें। नहीं तो इस बार का बाय पोस्ट रेलवे ना पीटी के लिए भेजा है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, तो कहीं आपसे चूक ना हो जाए, इसलिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको बराबर चेक करते रहें ताकि आपसे कोई नौकरी मिस ना हो जाए। बाकी आगे का देख लेते हैं। कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या है? कॉमन इंस्ट्रक्शन वही है कि कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉर्मलाइज रेलवे हॉस्पिटल, यानी कि जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल पाए जाएंगे, यानी कि जो योग्य होंगे, उनका तुरंत मेडिकल एग्ज़ाम होगा एट नॉर्मलाइज, जो नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल है वहीं पे उनका मेडिकल भी होगा। यानी कि जो भी भाई यदि डीबी के लिए जाएं तो वो अपना 1 से 2 दिन का व्यवस्था करके जाएं, क्योंकि उनका उसके बाद ही मेडिकल भी होगा। वो अप्रेंटिस के लिए भी बात कही जा रही है, अप्रेंटिस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, सबका ही मेडिकल होना है। तो जहाँ भी जाए मेडिकल डीबी के लिए तो 1-2 दिन का प्लान करके जाएं। अच्छा, दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू देयर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस, मतलब वे पहले से प्लान कर लें मुंबई की जर्नी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, या पहले ही मेंशन कर दिया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर टू फॉर स्टे एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3 and 4 days, यानी कि आरआरसी के कहने का मतलब है कि आपको 3 से 4 दिन की व्यवस्था करके और यहाँ आना पड़ेगा। जो भी दूर से कैंडिडेट जा रहे हैं तो अपना 3 से 4 दिन का व्यवस्था करके जाएं कि डीबी होने के बाद मेडिकल भी होगा, यानी आपको मेडिकल जो रेलवे का हल्का फुल्का जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो तो रेलवे कराएगी, वहीं के वहीं आपका मेडिकल भी हो जाएगा। अब आगे देख लिया जाए। रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम जगह चेंज करा लें तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि जगह चेंज नहीं होगा। और आगे देखा जाए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 set ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट डूली सेल्फ अटेस्टेड मेंशन एज अंडर, यानी कि जो कैंडिडेट है मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ देखिए कैंडिडेट से ये कहा गया है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है लेके आना है और उसके साथ ओरिजिनल कॉपी भी लेके आना है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 कॉपी भी साथ में सेल्फ अटेस्टेड लेके आना है। मार्कशीट एंड
सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन किया है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट टेक्निकल एग्जामिनेशन का जो भी क्वालिफिकेशन है वो लेके जाना है। गजटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज नेम एज, या आपका जो नेम वगैरह चेंज हुआ है तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना पड़ेगा। और NCVT SCVT सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर CCA कैंडिडेट, जो CCA कैंडिडेट हैं यानी कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, उनको लेके जाना पड़ेगा। NCVT का जो आप अप्रेंटिस किए हैं उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन नोटिफिकेशन in absent of relevant date of birth certificate, candidate will be cancelled. बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको इसकी जगह जो आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया है, यानी कि अधिकतर लोग फॉर्म भरते समय अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही मेंशन करते हैं, तो वो आपको लेके जाना ज़रूरी है। अगला कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकेंड ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो दिया हुआ है OBC जो कैंडिडेट हैं या ST SC कैंडिडेट हैं एज पर एनेक्सर 1, जो इसका नोटिफिकेशन है रेलवे का जो 2019 की वैकेंसी आई थी उसमें जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन का जो एनेक्सर 1 है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए और जो आपका SC ST सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के साथ उस पर जो डेटा भरने को दिया भर के और जो आपके ज़िले से जिला अधिकारी का साइन मोहर सिग्नेचर जो होगा वो करा के आपको लेके जाना होगा। आगे देखते हैं, OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट करेंट नॉट प्रेयर टू 2022 to 2023 OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस एज पर एनेक्सर सेकेंड A ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनका जो है जो एनेक्सर सेकेंड A में दिया हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए। और उनका जो OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेंट, यानी कि जो करेंट का सर्टिफिकेट होगा वही आपको ले जाना पड़ेगा, नॉट प्रेयर टू 2022-2023, यानी कि 2022 और 2023 का इसमें उससे बहुत पहले का प्रीफर नहीं किया जाएगा। और आगे देखते हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए एनेक्सर दिया हुआ है वो उस हिसाब से सर्टिफिकेट अपना बना के लेके जाएंगे। NOC सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉई हैं उनका NOC सर्टिफिकेट लगेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो एनेक्सर 7 में दिया हुआ है वो उस पर साइन सिग्नेचर करके आपको ले जाना होगा। और फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मैंसनड RRC 1 फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विथ ओरिजिनल, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का बोथ साइड है वो आपको उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है वहाँ पे। और आगे देखिए, हाँ, K नंबर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ़ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच और पे स्लिप, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते समय जो ऑफलाइन पेमेंट किया होगा या जो SBI के थ्रू आपने जो है चालान कटवा का पेमेंट किया होगा उसकी स्लिप ले जाना पड़ेगा आपको। और L नंबर इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वेबिंग एग्जामिनेशन फीस फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एज पर एनेक्सर 3 यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। जो EBC सर्टिफिकेट जो बनता है वो माइनॉरिटी का भी यहाँ देख सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी क्लियरेशन सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर 4 में मिल जाएगा, उसके हिसाब से वो ले जाना पड़ेगा। ट्रांजेक्टर जो कैंडिडेट हैं वो अपना सेल लेके जाएंगे और जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वो लेके जाएंगे। और नीचे सबसे नीचे देख लीजिए, कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैंड फोटो ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, यानी कि जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है उसकी 6 कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा जो आपने फॉर्म में लगाया है। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट द मेरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि कैंडिडेट इस बात को नोट कर लें कि ये जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उस हिसाब से लेके जाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में लगभग पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया, कुछ बहुत जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा वो बताया जाएगा आप लोग को।
और जैसे जैसे पीटी क्लियर होता जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आते जा रहा है, और भी जोनों का आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी वीडियो डाल दूंगा। बाकी यहाँ से बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा रेलवे आरआरसी की तरफ से, और आगे जो भी अपडेट मिलता रहेगा आप लोग तो पहुँचाया जाएगा। तो धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब आप कमेंट करते रहें ताकि मोटिवेशन बना रहे, आगे कुछ भी वीडियो हो तो आप लोग के लिए लाया जाए। धन्यवाद।